नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन किए गए 12 लोगों की आज जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक साथ 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जनपद वासियों में सनसनी फैल गई। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 39 पर पहुंच चुकी है, जिनमें से 20 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर चले गए हैं, जबकि 19 कोरोना मरीजों में से चांदपुर के मोहल्ला कायस्थान निवासी डॉक्टर की सोमवार को मौत हो चुकी है। अब जनपद बिजनौर में देखा जाए तो कोरोना के 18 एक्टिव केस हैं। जिला अधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि आज जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, यह वह लोग हैं जो कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हैं। सभी लोग हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं। वहीं प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस रखी है। प्रशासन ने पूरे जनपद में करीब 16 स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर रखा है। वहीं जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि करीब 7 हॉटस्पॉट स्थानों की समयावधि कुछ दिनों बाद पूरी हो जाएगी, जहां एक भी कोरोना का नया केस नहीं मिला है। चांदपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट। अब संख्या बढ़ गई है, कितनी संख्या बढ़ गई है, कितने हमारे यहाँ हॉटस्पॉट अब तक है? जो भी लोग पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं टेस्ट के उपरांत, तो हम लोग एग्रेसिव सर्विलेंस करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिन में वो किन लोगों से मिले और किन लोगों से उनका संपर्क हो सकता है। तो चांदपुर जो हमारा क्लस्टर हॉटस्पॉट है, उसमें हमने एग्रेसिव सर्विलांस की थी कि साहब ये जो हमारे 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं और उनके परिवार, तो इनमें किस किस लोगों से इनकी मुलाकात होना संभव थी और उन सबको हमने क्वारंटाइन किया था। तो जितने लोग हमने क्वारंटाइन किए थे उनके हमने सैंपल्स भेजे। ये सैंपल्स रिजल्ट आज आया है, तो उसमें 7 लोग ऐसे पाए गए हैं जो क्वारंटाइन थे और वो पॉजिटिव आए। ये सारे लोग जो हमारे केसेस पहले थे उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के लोग हैं, ये बाहर के लोग नहीं हैं और उसी हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का हमने जो कांटेक्ट ट्रेसिंग कर ली थी, तो उसमें अब अवसर नहीं रहा होगा कि इन्होंने और आगे इन्फेक्शन फैलाया हो। ये वो लोग हैं जो हमारे पास क्वारंटाइन थे और जिनका हमने टेस्ट कराया। कितने टोटल हॉटस्पॉट इस वक्त एक्टिव है हमारे यहाँ? हॉटस्पॉट हमारे यहाँ 16 एक्टिव हैं जनपद बिजनौर में। उनमें से करीब 7 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जिनका समय 3 दिन में पूरा हो जाएगा और वहाँ कोई पॉजिटिव रिपीट नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि 3 दिन में कुछ हॉटस्पॉट्स हम खोल पाएंगे। कुछ रियायत की भी उम्मीद की जा सकती है शहर में? देखिए, जो हॉटस्पॉट्स हैं, सील्ड एरिया हैं, वहाँ रियायत की कोई उम्मीद करना ही एक गलत बात है। हमारा मकसद ये है कि जिन इलाकों में इन्फेक्शन निकला है तो उनको हम कंटेन करके रखें और किसी भी तरीके से दूसरे इलाकों में न फैलने पाए और उन इलाकों में भी आपस में कोई इन्फेक्शन फैलने की स्थिति ना रहे। तो वहाँ तो सख्ती करनी ज़रूरी है और वो की जा रही है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने जनपद वासियों को लॉकडाउन के दौरान क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। लिखित सुविधाएं खुल रही हैं। आपने सुविधाओं को लिस्ट किया है, मैं एक एक करके बताता हूं। कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें, जी हां, हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर शेष स्थानों पर कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें खुलने की अनुमति है। पूजा पाठ सामग्री की दुकानें, जी हां, किसी भी प्रकार की दुकान यदि वो एकल दुकान है, यानी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, मॉल्स में नहीं है, तो इस प्रकार की दुकान भी खुल सकती है। लेकिन जो भी दुकान खुलेगी वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जानी है, मास्क का प्रयोग किया जाना है, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था रखी जानी है। ई कॉमर्स, जी हाँ, ई कॉमर्स अनुमन्य है। शराब की दुकानें, शराब की दुकानों के बारे में एक नीति निर्धारित की गई है कि हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर शेष स्थानों पर शराब की दुकानों को अनुमन्य कर दिया गया है कुछ शर्तों के साथ, तो ये दुकानें अब खुल गई हैं। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित दुकानें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देहात क्षेत्र में इस प्रकार की दुकानें खोला जाना अनुमन्य है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अगर एकल दुकानें हैं तो इनको अनुमन्यता है और हॉटस्पॉट से ये बाहर होनी चाहिए। दुकानों व घरों पर माल सप्लाई से संबंधित कार्य, दुकानों व घरों पर माल सप्लाई से संबंधित कार्य, इस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि दुकान में जब सामग्री उपलब्ध होगी तभी उनका विक्रय संभव होगा।
मोबाइल कंप्यूटर की दुकानें खुलेंगी कि नहीं, इस बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर शेष स्थानों पर मोबाइल कंप्यूटर की दुकानें भी, यदि वो एकल दुकानें हैं, यानी उनके आसपास कोई भीड़ की स्थिति नहीं है, गलियों में दुकानें हैं और एकल दुकानें हैं, तो उन्हें खोला जा सकता है। मॉल में या कॉम्प्लेक्सेस में जहां भीड़ भाड़ की स्थिति हो, ऐसी दुकानें नहीं खोली जा सकती, और जो भी खुलेंगी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी शर्तें जो हैं उनका पालन करना आवश्यक होगा। इलेक्ट्रिक संबंधी दुकानें, इन पर भी वही नियम लागू है कि अगर एकल दुकानें हैं तो इनको खोला जा सकता है। बड़े मार्केट्स में, कॉम्प्लेक्सेस में जहां भीड़ भाड़ की स्थिति है वहां ये नहीं खोली जा सकती। बाइक कार शोरूम, धुलाई सेंटर, वर्कशॉप, कपड़ों की दुकानें, देखिए जो भी एकल दुकानें हैं और जहां भीड़ भाड़ नहीं होनी है, सामान्य रूप से उनके बारे में नीति निर्णय लिया गया है। अभी बाकी जो अनावश्यक यानी जिनके लिए अपरिहार्यता नहीं है, ऐसे गतिविधियों को प्रारंभ किए जाने का कोई अलग से निर्णय नहीं है। सामान्य थंब रूल इस बारे में ये है कि यदि एकल दुकान है और वहां पर भीड़ की स्थिति नहीं रहती है, कॉम्प्लेक्स की स्थिति नहीं है, मॉल्स की स्थिति नहीं है, तो ये काम किया जा सकता है। ढाबा, रेस्टोरेंट, मांस मछली से संबंधित दुकान व रेस्टोरेंट, इस बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि ढाबा, रेस्टोरेंट, मांस मछली से संबंधित दुकान व रेस्टोरेंट, इनके बारे में सभी जगह के लिए मना है। हेयर सैलून या स्पा, लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और बिजनौर के अंदर भी कोरोना वायरस नाम की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता आज भी इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। इसी की अपील करने के लिए हम आज जिला अध्यक्ष श्री सुभाष वाल्मीकि से बात करते हैं ताकि वो जनता से अपील कर सकें। सर, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बिजनौर में कोरोना वायरस की जो आशंका है मरीज बढ़ती चली जा रही है, आप इस जिले में लोगों से क्या अपील करेंगे बिजनौर तक के बारे में? मैं तो सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन तीसरे के 5वां दिन शुरू हो चुका है, परंतु लोगों को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में भी एक मृत्यु कोरोना से हो चुकी है, तब भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यदि हमें देखना है तो चांदपुर की परिस्थितियों को हम देख सकते हैं। आज पूरा चांदपुर रेड जोन में है और वहाँ पर सब लोग किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं, कैसे इसका को मान रहे हैं। और क्योंकि जो अगर हम समस्याओं के बाद समस्या को सीखेंगे तो वो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन है कि हम सब इस समस्या को समझें। ये पूरा विश्व जिस चीज़ से घबरा रहा है, वास्तव में हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जिस देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों, जिस देश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, जो एक एक व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, इस बीमारी को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हम आप यही देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर हम सब लोगों से निवेदन किया है। हम अपने प्रधानमंत्री जी के भी उस हाथ जोड़ने के निवेदन को माने, उसे सीखें और हम इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें। जो हमें आवश्यकताएँ हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो लेने जाते हैं तो बात दूसरी है। हम बिना काम के अब घर से बाहर ना निकलें। हम बिना काम के अपनी ज़रूरत को समझें। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ बिजनौर की जनता से कि हम सब लोग इस बीमारी को गंभीरता से लें, जिसे हम अभी तक गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया द्वारा बिजनौर तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह को 20 PPE किट व सैनिटाइजर और काफी संख्या में मास्क तथा खाने के पैकेट सौंपे। तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया की टीम द्वारा गरीब, असहाय व परेशान लोगों की मदद कर रही है। वहीं क्लब की मेंबर सुमन चौधरी का कहना है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। क्लब की टीम शुरुआत से ही गरीबों की मदद करती आई है, आगे भी करती रहेगी। इस दौरान रोटरी क्लब इंडस्ट्रीज एरिया के सदस्य मौजूद रहे। आज ये किट दिए हैं
कौन सी संस्था है और कितनी किट दी है अब तक? ये रोटरी क्लब संस्था है और इनके द्वारा पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से भोजन आदि के रूप में, दवाओं के रूप में, सर्जिकल ग्लव्स दिए गए, मास्क दिए गए। उसी क्रम में आज पीपीई किट भी इनके द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है शासन को, प्रशासन को, कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं और क्या नाम है जो आश्रय स्थल हैं वहाँ पर जो कर्मचारी ड्यूटी लगी है वो वहाँ पर सुरक्षित तरीके से काम कर सके। इन लोग का बहुत ही महती योगदान रहा है इस लॉकडाउन में जनता के लिए, और प्रशासन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनको। पाँच किट दी है, उससे पहले 15 बांट चुके हैं। ये रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया बिजनौर की तरफ से दिए जा रहे हैं। रोटरी इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है कि कोविड-19 के मद्देनजर ये हर जगह, हर शहर में, हर जिले में और पूरी विश्व में रोटरी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। मास्क दे रहे हैं, किट्स दे रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह दे रहे हैं। उससे पहले भी हम दे चुके हैं, तो उसका एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके मद्देनजर हमने भी ये दी। हेलो एवरीवन, क्या आपने भी व्हाट्सएप पे वायरल मैसेज आलसी लोगों से दूर रहता कोरोना देखा है? क्या आपको लगता है कि गॉड ने हमें आलसी बनाने के लिए कोरोना भेजा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें खुद के लिए समय ही नहीं मिलता, बट अब तो लॉकडाउन में हमारे पास ढेर सारा वक्त है। मैं तो सुबह जल्दी उठकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स और कजिन्स के साथ योगा और एक्सरसाइजेस करती हूँ, जो हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। आप भी सही समय पर सही डिसीजन लेकर अपनी फैमिली को कोरोना से बचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी है। आप भी अपने घर पे ही उपलब्ध चीज़ें जैसे तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक का पाउडर बनाकर उसे गर्म पानी के साथ उसका आयुष्वाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। या फिर आप भी मेरी तरह च्यवनप्राश और हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना को हराना है तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का उल्लंघन व अनियमितताओं की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जनपद में चल रहे कई नर्सिंग होमों पर छापे मारकर अभियान चलाया। गुरुवार को नगीना में प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई नर्सिंग होमों पर छापा मारा। छापे के दौरान स्टेशन रोड स्थित एक क्लिनिक में लॉकडाउन का उल्लंघन व अनियमितताएं पाए जाने पर क्लिनिक को सील कर दिया। बताया जाता है कि जनपद बिजनौर में झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने छापामार अभियान चला रखा है, जिसके कारण गुरुवार को नगीना में तहसीलदार हामिद हुसैन व सीएससी प्रभारी डॉक्टर नवीन चौहान, राहुल सैनी, अभय कुमार सहयोगी स्टाफ के साथ स्टेशन रोड स्थित डॉक्टर आनंद गहलोत के क्लिनिक पर पहुंचे, जहां टीम को क्लिनिक में लॉकडाउन का उल्लंघन व अनियमितताएं मिलने पर क्लिनिक को सील कर दिया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार चौहान ने बताया कि डॉक्टर द्वारा क्लिनिक में नियम विरुद्ध एलोपैथिक दवाइयां इस्तेमाल की जा रही थी तथा क्लिनिक में नियम विरुद्ध रोगियों का इलाज किया जा रहा था, जिसके चलते क्लिनिक को सील कर दिया गया। नगीना से मोहम्मद सादान की रिपोर्ट। जी सर, ये हॉस्पिटल सील किया जा रहा है सर, इसमें क्या क्या कमियां पाई गई हैं सर? हाँ, डीएम साहब के माननीय जिलाधिकारी जी के सख्त आदेश हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ काम कर रहे हैं गलत तरीके से कोविड-19 के कोई भी जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की दी गई है उसके अनुसार ही हम मरीज को नहीं देख रहे हैं। अभी हम जैसे आए तो हम मरीज बैठे हुए थे, ना सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, ना मास्क है इनके पास, ना ग्लव्स है। तो क्या सर अभी तक कितने हॉस्पिटल सील कर चुके हैं यहाँ पे? ना आज तो अभी ये पहले ही सील किया है। और क्या कमी थी इसके अलावा? इसके अलावा इन्होंने 5-6 मरीज भर्ती कर रखे थे साइड में, और एक एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन? हाँ, अच्छा, भी सील किया गया है। अच्छा, वजह? क्योंकि ये बीएड डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ना तो ये एक्सरे कर सकते हैं, ना ही ये मरीज को भर्ती कर सकते हैं। आईवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बोतल लगा रखी नहीं सबको, अभी सब देखा है। मैं जो डिग्री है उसके हिसाब से भर्ती नहीं कर सकते? नहीं, डिग्री के हिसाब से आईवी लाइन यूज नहीं कर सकते। आईवी एंटीबायोटिक्स वगैरह, बोतल वगैरह ये नहीं कर सकते।
सर ये कौन सा हॉस्पिटल सील करना है आप सर, किस नाम से जाने जाते हैं? ये डॉक्टर आनंद गहलोत जी क्लिनिक है, इसे सील कर दिया आज आपने। ये सील कर दिया गया है। थैंक यू। ठीक है। क्या क्या चीज़-